हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम आज लेकर आए हैं कुछ स्पेशल टॉपिक। और आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक हम लोग का है पॉलिनेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि पॉलिनेशन वाले टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ना है। लेटर ऑन आने वाली वीडियोस जितनी भी रहेंगी उनकी डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग फ्लो चार्ट के जरिए एक पूरे कंटेंट को हम लोग ने एक साथ समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। देखिए, पोलिनेशन हम पहले से चीजें जानते हैं, डेफिनेशन पहले से पढ़ी हुई है, रटी हुई है कि पोलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम ओपन एंथर ऑफ द स्टिग्मा टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल्स। जैसी बात है, मेल पार्ट जो एंथर होता है, उस एंथर से निकले हुए पोलिन ग्रेन्स फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जाते हैं। पर ये बहुत जरूरी है कि जो एंथर पार्ट है, जो स्टिग्मा पार्ट है, वो एक दूसरे से क्या हो, ओपन हो। यहाँ से वहां जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि क्लोज चीजें जब अगर हम क्लोज क्लिस्टोगेमस की बात करते हैं तो एक्चुअली में कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं होती, उसी में वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि एंथर क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ताकि पोलिन ग्रेन उसमें से निकल सके। ठीक है। अब हम लोग की जो कंडीशन है कि पोलिनेशन को हम लोग दो हिस्से में बांटे हैं। और वो पोलिनेशन में एक है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और एक दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में आते हैं ऑटोगेमी और जिटनोगेमी। क्या अंतर है? क्योंकि आपका डायग्राम अच्छी तरह से देखना है कि फ्लावर के कैसे बनेंगे, एंथर के कैसे बनेंगे, फीमेल पार्ट के कैसे बनते हैं, कार्पेल कैसे बनते हैं। तो इसकी पिछली वीडियो में, इस पूरी सीरीज जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताया है। यहाँ पर स्केच मैंने बस किया है आपको समझाने के लिए। तो ऑटोगेमी ऐसा होता है जिसमें एक ही प्लांट होता है और एक ही फ्लावर। फ्लावर कैसा होना चाहिए? मस्ट बी होना चाहिए मोनेसियस। मोनेसियस होना चाहिए। मोनेसियस का मतलब होता है कि एक मेल और फीमेल पार्ट, एक प्लांट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, तो उसे हम मोनेसियस कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसका हम दूसरों भी कह सकते हैं, इसे हम लोग बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है। यानी एक प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हो। तो फ्लावर अगर एक है, उसी में अगर इस मान लीजिए ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, तो यहाँ से इसी में ट्रांसफर हो गया, तो इसे हम बोलेंगे ऑटोगेमी। सेम फ्लावर में होता है। वही हम जब बात करते हैं जिटनोगेमी की, तो जिटनोगेमी में प्लांट एक होगा पर फ्लावर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। तो अगर ये प्लांट तब भी क्या होना चाहिए, ये बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बाइसेक्सुअल के दौरान क्या होते हैं, एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाएंगे। तो हो सकता है, मैंने यहाँ पर दिखाया कि एक मेल पार्ट की एंथर से निकला हुआ स्टिग्मा पर गया, या फिर इसके एंथर से निकला हुआ इसके स्टिग्मा पर चला जाए, वैसा वर्षा दोनों भी हो सकता है। तो अगर प्लांट की संख्या एक हो, मैं एकदम निश्चित, आप इस चीज को बैठा लीजिए दिमाग में, अगर प्लांट की संख्या है ना, प्लांट कितना होना चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। अगर प्लांट एक हुआ तो ही हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर प्लांट की संख्या कितनी हो जाए, प्लांट की संख्या कितनी हो जाए, दो हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन को जेनोगेमी और एलोगेमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि फ्लावर जो होते हैं, एक प्लांट के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाएंगे, या फिर किसी का एंथर तो किसी का स्टिग्मा, किसी का स्टिग्मा तो किसी का एंथर, दो डिफरेंट प्लांट के बीच में होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्लांट बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यानी इनके जो कैटेगराइज किया जाता है, बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? जैसे कि हम जानते हैं पपाया, पपाया एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल पार्ट अलग प्लांट्स में होते हैं, फीमेल पार्ट्स अलग प्लांट्स में होते हैं। तो वो एक प्रकार के डायोसियस प्लांट हो गए, यानी एक तरीके से यूनिसेक्सुअल प्लांट हो गए। तो उसमें भी क्या होगा, दो प्लांट की जरूरत पड़ेगी। पर ऐसा ये भी हो सकता है कि कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो दो बाइसेक्सुअल प्लांट में एक फीमेल ने पार्टिसिपेट किया तो एक मेल ने पार्टिसिपेट किया, वैसा वर्षा ऐसा हो सकता है। तो इसमें दोनों ही हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। अब देखते हैं कि हम लोग के मोड्स ऑफ एजेंसीज कितनी होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर अगर आपको पॉलिनेशन कराना है, कैसा पॉलिनेशन कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में दूरी तय करनी है, दूरी तय करनी है,
तो अगर आप दूरी तय करनी है तो आपको कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें बायोटिक एजेंट्स होते हैं और एक अबायोटिक एजेंट्स होते हैं। अबायोटिक में होते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया। अगर विंड के जरिए अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस प्रोसीड होती है तो उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। और पानी की मदद से अगर कोई चीजें पॉलन ग्रेन जाता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। हम आगे बताएंगे आपको एनिमोफिली में जैसे जो विंड के जरिए होते हैं, जैसे मेज वगैरह हो गया ना, मेज के जरिए हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जैसे मक्का वगैरह, तो उनमें जो है पोलिनेशन विंड के जरिए हो जाता है। हाइड्रोफिली में जैसे कि आप डिटेल बताया जाएगा, जैसे जॉस्टेरा हो गया, है ना, हाइड्रीला हो गया। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने आप में वाटर के मूड्स के जरिए वो अपना पोलिनेशन प्रोसीड करते हैं। वही जब हम बायोटिक एजेंसी की बात करते हैं, ये एक तरीके से लिविंग कंपोनेंट होते हैं। तो अगर इंसेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मैंने मान लिया बीज हो गया, है ना, बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, तो इस तरीके के अगर कंडीशन में पार्टिसिपेट करते हैं लिविंग कंपोनेंट, तो उसे हम बोलते हैं एंटोमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेमोफिली बोलते हैं। वही हम जब बात करते हैं बर्ड, कोई छोटी बर्ड्स, बहुत बड़ी बड़ी बर्ड की बात नहीं हो रही है, वेल्चर वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम बात करें छोटे छोटे बर्ड्स की बात हो रही है, जैसे हमिंग बर्ड हो गई, स्पैरो हो गई। वैसे स्पैरो तो दिन पर दिन खत्म ही होती जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से कहीं एक समय आने पर स्टिंक्ट कहीं ना हो जाए डोडो पक्षी के जरिए। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं जो छोटे छोटे पक्षियां होती हैं वो नेक्टर को कलेक्ट करने के दौरान आते हैं और पोलन ग्रेन उनके पैर पर, उनके विंग्स पर चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो छोटे छोटे बर्ड्स की बात हम बात कर रहे हैं। हमिंग बर्ड पता ही है, 1 रुपए का जो कॉइन्स होता है उसके उतने वजन के रूप में होती है, वो सबसे छोटी बर्ड होती है। वही हम चेरेप्टोफिली की बात करते हैं तो चमगादड़ के जरिए होता है। तो चमगादड़ एक्चुअली में रात में बहुत ज्यादा लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उस दौरान होता क्या है कि जो प्लांट्स रात में खिलते हैं बहुत खुशबूदार होते हैं, बहुत सुगंधित होते हैं, बट तो ज्यादा कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे रात की रानी। तो ऐसे चीजों को पोलिनेट करने के लिए चमगादड़ पार्टिसिपेट करती है। तो इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। आई होप आपको समझ में आओगे पोलिनेशन का डिफिनेशन, पोलिनेशन के टाइप्स और उनके मोड्स के बारे में मैंने थोड़ा सा इसको एक प्रॉपर एक स्केच और फ्लो चार्ट की मदद से बताने का, समझाने का कोशिश किया। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।